Hello everyone, this is the first question of exercise 7.4 NCERT Maths class 9. So in the question it is given so that in a right angle triangle the hypotenuse is the longest side. मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो राइट एंगल एट बी है, बी पे क्या है 90 डिग्री बन रहा है और बोल रहा कि हमें शो करना है कि इस ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस कौन साइड होती है, एंगल 90 का अपोजिट साइड। जो हाइपोटेनियस है वो लॉन्गेस्ट साइड है, मतलब जो AC है वो BC से भी बड़ा है और AB से भी बड़ा है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में क्या दिया है आपको, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, टू प्रूफ क्या करना है बेटा, टू प्रूफ करना है AC इज ग्रेटर देन BC एंड AC इज ग्रेटर देन AB आल्सो। मतलब जो AC है वो दोनों साइड से अगर बड़ा हो गया तो मतलब वो लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा। चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देख लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। बिल्कुल सही, एंगल B 90 दिया हुआ है। चलिए मुझे ये बताइए आप लोग कि अगर किसी ट्रायंगल में, सबसे पहली बात तो हमें ये पता है कि ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। और अगर 180 डिग्री तीनों का सम है और ये अकेला 90 हो गया, इसका मतलब क्या, अगर ये अकेला 90 है तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, फिर 90 डिग्री होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, सिंस सम ऑफ ऑल द angles of a triangle is 180 degree, therefore एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90। ठीक है, समझो आप लोग, B एंगल अकेला 90 डिग्री है और ये दो एंगल का सम 90 डिग्री है। और क्या कभी पॉसिबल है कि कोई भी एंगल 0 डिग्री हो जाए? ऐसा पॉसिबल है क्या कि एंगल A 0 हो जाए तो C भी 90 हो जाए? नहीं। एंगल अगर C 0 हो जाए तो A 90 हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और कभी भी एक ट्रायंगल में दो राइट एंगल हो ही नहीं सकते। अगर दो राइट एंगल होंगे तो दो हाइपोटेनियस, विच इज़ टोटली इम्पॉसिबल। हेंस इन दोनों से क्या पता चलता है कि देयरफॉर एंगल A एंड एंगल C मस्ट बी एक्यूट एंगल, मस्ट बी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल लेस देन 90, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90। तो अगर A एंड C एक्यूट एंगल हो गए, और एक्यूट एंगल हमेशा राइट एंगल से क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर एंगल A, और सिंपली वी कैन राइट देयरफॉर एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। जो B एंगल है वो कंफर्म हो गया एंगल A और एंगल C से बड़ा होगा। अब चलिए, अब जो इस एक्सरसाइज में जनरली मैं डिस्कस नहीं कर पाया, इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इनइक्वालिटी। समझना इस एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है ये 7.3 तक आपका अलग था। 7.4 एक अलग ही एक्सरसाइज है। इसमें हम कॉन्ग्रुएंसी नहीं देखेंगे, इसमें हम कंपैरिजन देखेंगे। इनइक्वालिटी, दो क्वांटिटी को कंपेयर करना है इस पे। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी, इसमें ग्रेटर लेस ये सब चलेगा हमारा। तो इनइक्वालिटी में अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो थ्योरम 7.6 और 7.7 दिया हुआ है। ठीक है, 7.6 में बोला है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में जो ग्रेटर या लार्जर, ठीक है, जो लॉन्गर साइड है, जो लॉन्गर साइड है उसके अपोजिट वाला एंगल ही ग्रेटर होगा। फिर से समझना क्या बोला है कि वंस आई कैन रीड, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। अगर कोई भी दो साइड की बात करें, दोनों क्या है, अनइक्वल हैं,
जैसे यहाँ पे ये हमको दिख रहा है, एल्दो हमें प्रूफ करना है, लेकिन हमें दिख रहा है कि AC लॉन्गेस्ट साइड होगा, तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, लार्जर होगा या ग्रेटर होगा। ऐसे 7.7 में दिया है कि साइड अपोजिट टू लार्जर और ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, मतलब किसी भी जो एंगल सबसे बड़ा है किसी भी ट्रायंगल में, उसके सामने या अपोजिट वाला साइड भी सबसे बड़ा होगा। सिंपल लैंग्वेज में एंगल अगर बड़ा है तो उसका अपोजिट साइड बड़ा होगा, या अगर साइड बड़ा है तो उसका अपोजिट एंगल बड़ा होगा। तो यहाँ पे अगर B देखो तो A से भी बड़ा है, B A से बड़ा है मतलब B के सामने AC आएगा, A के सामने BC आएगा, मतलब AC क्या होगा, BC से बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे B C से बड़ा है तो B के सामने AC आएगा, C के सामने AB आएगा। इसका मतलब क्या, जो AC होगा वो AB से भी बड़ा होगा, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो चलिए लिखते हैं, सिंस, और ऐसे वी नो दैट साइड अपोजिट टू larger angle is longer, therefore AC must be greater than, पहले A वाला लिखते हैं, A के सामने क्या है BC, and AC greater than AB, hence hypotenuse is the लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। ये टोटली डिफरेंट है, आप लोग ये रीजंस अच्छे से याद रखेंगे। एक और आपको थ्योरम दिया हुआ है कि सम ऑफ द टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, थ्योरम 7.8 से थ्योरम 7.6, 7, 8, ये 3 थ्योरम आप देखेंगे और उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो ये रहा आपके सामने सल्यूशन, थोड़ा थ्योरेटिकल है लेकिन इजी है, समझेंगे आप लोग तो। सो आई होप यू अंडरस्टूड। प्लीज़ वॉच आउट द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।